सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक जेनजी आंदोलनकारियों ने देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल उठा है कि आखिर नेपाल की सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी? क्या जेनजी खुद बनेंगे नेपाल के पीएम? ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, और इसकी वजह है जेनजी आंदोलन। सड़कों पर आगजनी, पथराव और कर्फ्यू ने हालात को इतना भयावह बना दिया है कि लोग मौत से कांप रहे हैं। लेकिन कौन होगा नेपाल का अगला किंग जो लेकर आएगा नेपाल में शांति? बताया जा रहा है कि जेनजी आंदोलनकारियों ने एक वर्चुअल बैठक की। इस ऑनलाइन सभा में 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा समर्थन गया पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को। ऐसे में कयास है कि सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में कहा गया कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मकसद था इस आंदोलन को पूरी तरह निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखना। सुशीला कार्की इस समय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है। एक सिविक एक्टिविस्ट और पूर्व जज होने की वजह से वो इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त मानी जा रही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कौन है सुशीला कार्की। 1952 में जन्मी सुशीला ने 1974 में बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। वो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इस पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला हैं। कार्की 11 जुलाई 2016 को मुख्य न्यायाधीश बनी थी। काशी में ही पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जिसके बाद उन्होंने बाद में शादी भी की। कार्की अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे बड़ी हैं। वो विराटनगर के कार्की परिवार से ताल्लुक रखती हैं। नेपाल में उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी कड़े रुख के तौर पर भी जानी जाती है। कार्की के कार्यकाल में बड़े फैसले हुए, लेकिन 2017 में उन पर माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव भी लाया था। इस कदम का देश भर में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद को रोकने का आदेश दिया और आखिरकार प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रकरण ने कार्की को ऐसी शख्सियत बना दिया जो दबाव के बावजूद डटी रही, जो किसी से डरी नहीं। और अब नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों ने पूरे देश में जब बवाल कटा है, जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें देखी जा रही हैं। संसद भवन में आग लगा दी गई, प्रधानमंत्री निवास पर भी आग लगा दी गई। कई सारे मॉल्स में लूटपाट की जो खबरें हैं वो आपने देखी। वहां के बड़े जो कारोबारी हैं उनके घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे दौर में जब नेपाल में हर तरफ भूचाल आया है, बवाल और हंगामा कट रहा है, उस समय जेनजी आंदोलनकारियों ने सुशीला कार्की को सबसे उपयुक्त माना है। ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की का नाम सामने आए। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।